हेलो एवरीवन, एज यू कैन सी टुडेज टॉपिक इज पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस। तो आज हम पढ़ेंगे कि एम्फीबियंस जो होते हैं वो कितने गुड पेरेंट्स होते हैं, वो कैसे अपने एग्स और बेबीज का केयर करते हैं। अगर हम बात करें पेरेंटल केयर की डेफिनेशन की, पेरेंटल केयर देखो बेटा, वैसे तो नेम ही सजेस्ट कर रहा है पेरेंटल केयर, दैट मीन्स द केयर विच इज डन बाय द पेरेंट्स एंड ऑब्वियसली ऑफ देयर किड्स, ऑफ देयर एग्स, ऑफ देयर लार्वल फॉर्म्स। बट कमिंग ऑन टू द डेफिनेशन, ऑल द एक्टिविटीज दैट आर डायरेक्टेड बाय एन एनिमल टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ इट्स ओन ऑफस्प्रिंग, अपने ऑफस्प्रिंग को या उसके नियर रिलेटिव को बचाने के लिए जो जो एक्टिविटीज एक ऑर्गेनिज्म करता है या एक एनिमल करता है, दैट ऑल एक्टिविटीज आर कंसिडर्ड एज द पेरेंटल केयर एक्टिविटीज। इट इज द केयर ऑफ द एग्स, ये भी हो सकता है वो अपने एग की केयर कर रहे हैं, वो अपने यंग वंस की केयर कर रहे हैं अंटिल दे बिकम एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द प्रेडेटर्स। अगर हम बात करें टिपिकली पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस, इसके अलावा पेरेंटल केयर अगर आप सोशली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली सोचोगे तो हाँ, हमारे पेरेंट्स भी हमारी कितनी केयर करते हैं। ह्यूमंस ऑल्सो केयर वेरी मच फॉर देयर पेरेंट्स। अपने आसपास सराउंडिंग्स में देखते होगे तो यू मे फाइंड मेनी एनिमल्स जिनमें मदर्स का हम ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ, वो एनिमल्स अपनी बेबीज की बहुत केयर कर रहे हैं। लेकिन टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट, अबाउट द टॉपिक, तो अगर हम मेनली कैरेक्टराइज करें ना, तो एम्फीबियंस में हमें अलग अलग मैकेनिज्म्स देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा कई इंसेक्ट्स, बर्ड्स, इनमें भी देखने के लिए मिलते हैं। इन दिस पार्ट वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट एम्फीबियंस। पेरेंटल केयर में बी डिफाइंड एज द बिहेवियर एग्जिबिट बाय द पेरेंट टुवर्ड्स इट्स ऑफस्प्रिंग दैट इंक्रीजेस द ऑफस्प्रिंग चांसेस ऑफ सर्वाइवल। अब वो केयर क्यों कर रहे हैं? ताकि उनका ऑफस्प्रिंग जो है, उनका एग या जो बेबी है, वो प्रोटेक्टेड रहे, सो दैट वो सर्वाइव कर सके फॉर ए लॉन्ग रन। दिस इन्वेस्टमेंट में रिड्यूस द पेरेंटल एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन एडिशनल ऑफस्प्रिंग, और ऐसा करने से उनको एडिशनल ऑफस्प्रिंग की एबिलिटी से बच सकते हैं वो। मतलब अगर वो अपने जितने एग्स उन्होंने ले करे हैं, अगर वो उसको सेव कर ले और उससे लार्वा और बेबीज प्रोड्यूस हो जाए, तो उसके लिए, और अगर दे मे रन सक्सेसफुली, तो उनको अपनी जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए बार बार एग्स ले करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन एम्फीबियन देर आर मेनी वेज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एग्स ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम एक जनरलाइज बात करें, अमंग एम्फीबियन पेरेंटल केयर इंक्लूड अटेंडेंस ऑफ द एग्स, एग को पास में रखना, उनको ऑन काउंट रखना, उनका हमेशा प्रेजेंस का ध्यान रखना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्स और लार्वा, एग को ट्रांसपोर्ट करना किसी सेफ जगह के बाद। अब एग्स को ट्रांसपोर्ट मतलब कि एग्स ले कर देना एंड देन उसे ट्रांसफर करना किसी सेफ जगह पे। फीडिंग ऑफ लार्वा, अगर एग्स हैच हुए उनमें से जो लार्वल फॉर्म्स निकली हैं उनको फीड करना। पेरेंटल केयर इज एसोसिएटेड ओनली विद दो स्पीशीज दैट प्लेस देयर एग्स इन सिंगल क्लस्टर एंड नेवर विद दोज दैट स्कैटर देयर एग्स इन एक्वेटिक सिचुएशन। हमें कभी भी उन स्पीशीज में पेरेंटल केयर नहीं देखने के लिए मिलेगी जो अपने एग्स ले करते हैं और वो पानी में पूरे इधर उधर स्कैटर हो जाते हैं। हमें पेरेंटल केयर से वहीं देखने के लिए मिलेगी जहाँ एनिमल ने, जहाँ ऑर्गेनिज्म ने एक ही जगह पे अपने एग्स ले करे और अब वहीं पे वो उनको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। उसके मतलब अब वो कैसे करते हैं? वन थिंग इज नेस्ट कंस्ट्रक्शन, ईदर प्रायर टू और ड्यूरिंग opposition it is not considered to be parental care, although in some species that construct nest। अब नेस्ट कंस्ट्रक्शन जो होती है वो या तो प्रायर होती है या ऑपोजिशन, मतलब ओवी पोजिशन के टाइम पे। कभी कभी कई ऑर्गेनिज्म, कई स्पीशीज में हम देखेंगे कि वो एग्स ले करते हैं, उसके बाद नेस्ट बना के उन एग्स को उसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म वी सी कि वो पहले नेस्ट बनाते हैं, होल डिग करेंगे या कहीं पे नेस्टिंग करेंगे और स्पेसिफिकली वहीं पे एग्स ले करेंगे। तो इन शॉर्ट व्हाट आर दे डूइंग नेस्ट कंस्ट्रक्शन। लेकिन टेक्निकली सोचा जाए तो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन इज नॉट अ पेरेंटल केयर, क्योंकि उन्होंने खुद से कोई केयर नहीं करी। उन्होंने एक जगह बनाई, एक प्लेस बनाई एंड वहां पे दे कीप देयर एग्स। इफ दिस इज सो, दैट इज नॉट अ ट्रू पेरेंटल केयर। बट नो, इन एम्फीबियंस वो क्या करते हैं, जहां वो नेस्ट बनाते हैं, वन ऑफ द पेरेंट, ईदर द मदर दैट इज द फीमेल और द फादर दैट इज द मेल, विल ऑलवेज बी देयर टू अटेंड एंड टू लुक आफ्टर, टू कीप एन आई ओवर द एग्स। तो जहां वो नेस्ट बना रहे हैं, वन ऑर्गेनिज्म विल बी देयर टू कीप द वॉच ऑन द एग्स। लाइकवाइज द रिटेंशन ऑफ एग्स इन द ओविडक्ट्स, तो एक तो हो गया नेस्ट कंस्ट्रक्शन जिसमें वन पेरेंट मे अटेंड द एग, दूसरा हो गया रिटेंशन ऑफ एग्स इन द ओविडक्ट। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, फीमेल्स जो होती हैं वो फर्टिलाइज एग को अपने ओविडक्ट के अंदर ही रिटेन करके रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं, स्टोर करके रखती हैं, जब तक वो हैच ना हो जाए, उसमें से यंग वंस डेवलप ना हो जाए। इसके अलावा भी हम अभी बहुत सारे तरीके देखेंगे कि वो नेस्टिंग कैसे अलग अलग तरीके से करते हैं, या वो और क्या तरीके यूज करते हैं एग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। So the various ways by the amphibians to show the parental care are: some amphibians lay their eggs in safe and moist land very near to water. Like Rhacopherus schlegi of Japan lays eggs in a hole or muddy bank of river or pond with foamy mucus cover to prevent the egg from dying. तो वो क्या करते हैं, एक मडी बैंक, मतलब जहाँ शैलो वाटर होता है ना, वहाँ पे एक होल डिग करते हैं, उसके अंदर पूरी फोम फिल कर देते हैं, म्यूकस से उसको फिल कर देते हैं ताकि अंदर की लेयर सॉफ्टन रहे एंड देन उसके अंदर एग्स ले करते हैं। In another organism like Gynophilus, the eggs are laid under the stones in a stream. Stones के नीचे, जहाँ पत्थर हैं, पत्थरों के बीच में नीचे, क्योंकि यहाँ पे वाटर करंट की वजह से भी एग्स जो है वो होल्ड रहेंगे, पानी के साथ बह के नहीं निकल जाएंगे। In case of hylodes, the eggs are laid
ऑन द अंडर सर्फेस ऑफ लीफ हैंगिंग अबव द वाटर। लाइक सपोज करो यहाँ पे कोई प्लांट है और नीचे कोई पॉन्ड है, तो वो यहाँ पे एग्स ले करेंगे, एग्स को स्टिक कर देंगे ले करके, ताकि जब ये हैच होता है ऑर्गेनिज्म सीधा पानी के अंदर गिरे, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टेड रहे। The next in Triton, the eggs may be fixed with the aquatic weeds by glues। और कई ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं अपने एग्स को वीड्स के ऊपर, एक्वेटिक वीड्स क्या होते हैं, जो वाटर के अंदर जो वीड्स होते हैं, किसी स्टिकी मटेरियल के साथ एग वहाँ पे ले करते हैं ताकि वो उसके साथ स्टिक रहे, तो वो उन प्लांट्स के साथ स्टिक रहते हैं, वाटर करंट्स के साथ ज़्यादा इधर उधर नहीं होते और प्रोटेक्टेड रहते हैं, और फिर वो हैच हो जाते हैं। तो द ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली द लार्वा विच आर रिलीज आर प्रेजेंट इन द वाटर ओनली। Another thing which is done is frothing of water. After the eggs are laid, surrounding water is made frothy by limb movement। वो अपनी limbs के से छप छप टाइप मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से साथ आसपास के जो पानी है वो बहुत ज़्यादा frothy हो जाता है, which prevents the egg from desiccation and escaping from the eyes of the predator। अब जहाँ पे बहुत सारी फोम बन जाएगी ना, तो उसकी वजह से वो जो एग्स हैं वो फोम की वजह से एक प्रोटेक्शन लेयर उन्हें मिल गई, प्लस वो इधर उधर स्विम होके नहीं जाएंगे, प्लस वो प्रेडेटर की वॉच से, प्रेडेटर की नज़र से बच जाएंगे। Another thing is defending eggs, जैसे कि males of green frog rana defend their eggs by not allowing small size intruders into their territory। मतलब अपनी टेरिटरी को मॉनिटर करना, जहाँ पे एग्स ले कर रहे हैं वहाँ दूसरे ऑर्गेनिज्म को एंटर नहीं करने देना। उसके अलावा मेल्स ऑफ मैंटोफायरन रोबस्टा होल्ड्स विद हैंड क्लस्टर ऑफ एग्स इन जिलेटिनस एनवेलप। जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक जिलेटिन की तरह एक एनवेलप एग के ऊपर एक लेयर रिलीज कर देते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। तो अगर आप यहाँ पे पिक्चर देखो, यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके दिखेंगे जिसमें यू कैन सी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपने एग के आसपास कॉइल कर लेते हैं, ठीक है। कुछ जो है उन्होंने अपने स्टमक पे, अपने बेली एरिया में अपने एग्स को कैरी करा हुआ है, किसी ने अपने नेक के आसपास, किसी ने अपने थाई के आसपास, किसी ने अपने बैक पे, किसी ने अपने बॉडी के अंदर किसी स्पेस में, ठीक है। सो देर आर डिफरेंट वेज बाय विच दे आर प्रोटेक्टिंग एंड नेस्टिंग देयर एग्स। तो फॉर्मेशन ऑफ नेस्ट की अगर बात करें, नेस्ट भी कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। इट कैन बी मड नेस्ट, इट कैन बी लीफ नेस्ट एंड इट कैन बी शूट नेस्ट। हाइला फीबर डिग स्मॉल होल्स इन द मड फॉर डिपोजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्स। तो ये शैलो वाटर में, जहाँ पे मान लो अगर कोई पॉन्ड या रिवर है, तो यहाँ साइड पे जहाँ पानी कम होता है यहाँ पे होल डिग करेंगे और यहाँ पे अपने एग्स को सेफली डिपॉजिट कर देंगे। इन अ साउथ अमेरिकन ट्री फ्रॉग फाइलोमेड्यूसा हाइपोक्रॉन्डेल्स, मार्जिन ऑफ द लीव्स आर फोल्डेड एंड ग्लूड टुगेदर विच एक्ट एज नेस्ट फॉर द एग्स। वो लीव्स के मार्जिन को फोल्ड करके उन पे एक स्टिकी सब्सटेंस रिलीज कर देते हैं और उसके अंदर एग्स ले करते हैं। The next shoot nest, Triton construct the nest by fixing the shoots with a gelatinous secretion। तो ये क्या कर रहे हैं, ये shoots को fix कर रहे हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, सम टेरेस्ट्रियल और ट्री फ्रॉग्स लाइक हाइलोड्स, हाइला, द एग हैच डायरेक्टली इनटू टाइनी जुवेनाइल्स अवॉइडिंग प्रेडेटर अटैच एंड लार्वल मोर्टालिटी। नॉर्मली क्या होता है बेटा, जब एग हैच होता है तो एग से फॉर्म होता है लार्वा, ठीक है, एंड देन लार्वा विल फॉर्म इनटू अडल्ट फॉर्म, ठीक है। लेकिन कईयों के अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, जब एग हैच होगा तो उसमें से टाइनी ऑर्गेनिज्म निकलेंगे रादर देन द लार्वल फॉर्म्स। और अगर टाइनी ऑर्गेनिज्म निकल रहे हैं मतलब उनके अंदर जो मूवमेंट की, जो ऑर्गन डेवलपमेंट है वो हो चुकी है, मूवमेंट की कैपेबिलिटी जल्दी हो रही है, दे विल ग्रो एंड डेवलप फास्टर इनटू एन अडल्ट फॉर्म एंड दे कैन ईजिली सर्वाइव द प्रेडेटर, दे कैन ईजिली एस्केप द प्रेडेटर एंड गो इनटू द फेवरेबल कंडीशंस। उसके अलावा हमने तरीका देखा, जैसे भी हमने एक पिक्चर में देखा था, कैरिंग एग्स ओवर द बॉडी, तो हो सकता है कॉइलिंग अराउंड द एग करना, ट्रांसफरिंग टेडपोल्स टू वाटर, टेडपोल को अपने माउथ में या बॉडी के किसी ऑर्गन में कैरी करना और फिर उसे जाके वाटर के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देना। एग्स ग्लू टू द बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में एग को ग्लू करके स्टोर करके रखना, लाइक सेलमेंडर डेस्मोग्नाथस फ्यूकस फीमेल्स कैरी क्लस्टर ऑफ एग्स ग्लू टू देयर बॉडी, लाइक रैकोफोरस रेटिकुलस एग्स आर ग्लू टू द बेली ऑफ द फीमेल्स। यूरोपियन फ्रैग की बात करें तो द मेल इंटैंगल द एग अराउंड इज हिंड लेग, तो यहाँ पे मेल जो है वो काम कर रहे हैं। उसके अलावा एग्स इन द बैक पाउचेस, फीमेल्स जो होती हैं वो कैरी करती हैं एग अपने बैक पाउचेस में, फीमेल कैरी द एग्स एंड लिव इन द अंडरग्राउंड होल। कभी कभी कई ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो एग्स कैरी करते हैं मान लो अपनी बैक पे, अपने नेक के आसपास, और पानी के अंदर जाके रहते हैं ताकि वो एग जो है वो डेसिकेट ना हो, ड्राई ना हो, प्रोटेक्टेड रहे। एंड धीरे थोड़ा टाइम करके वो बीच में आते रहेंगे फॉर फीडिंग ऊपर नीचे, बट मोर ऑफ द टाइम दे विल स्टे इनटू द वाटर बाय होल्डिंग द एग्स। द एग्स आर कैरिड बाय फीमेल्स ऑन द बैक बाय पाइपा। उसके अलावा सो देर आर अदर एग्जाम्पल जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है, मेल्स और फीमेल्स आर यूजुअली कैरिंग द एग्स ऑन देयर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स।
कैरिंग एग्स ओवर द बॉडी, इसमें कौन हो गया, द लार्वा आर अटैच टू द मेल्स एंड आर कैरिड फ्रॉम वन वाटर बॉडी टू द अदर। उसके अलावा ऑर्गन्स एज ब्रूडिंग पाउचेस, मतलब अपने बॉडी ऑर्गन्स के अंदर ब्रूडिंग करना, अपनी बॉडी ऑर्गन्स के अंदर एग्स को स्टोर करना। साउथ अमेरिकन मेल फ्रॉग कीप्स फर्टिलाइज एग्स इन हिज वोकल सैक्स वेयर दे अंडरगो कंप्लीट डेवलपमेंट। वो फर्टिलाइज एग को अपने वोकल सैक्स में रखते हैं जब तक वो डेवलप ना हो जाए, जब तक वो हैच होकर लार्वा रिलीज ना कर दे। Whereas in hylabates and braviceps, the female carries eggs in her buccal cavity. The next category is viviparity. A special type of reproductive behavior is observed in Salamandra. The eggs are placed inside the uterine cavity where the entire development takes place. मतलब कि फीमेल की बॉडी के अंदर ही यूट्राइन कैविटी में, जहाँ पे यूट्रस प्रेजेंट होता है, यहाँ पे यूवी जहाँ पे ओविडक्ट्स होते हैं, वहाँ पे एग की पूरी डेवलपमेंट होती है और वहाँ पे पूरा प्रॉपर द यूट्राइन वॉल फंक्शंस फिजियोलॉजिकली एज प्रिमिटिव प्लेसेंटा। मतलब कि यूट्रस के अंदर ही जो एग्स हैं वो फर्दर डेवलप हो रहे हैं एंड डायरेक्टली द लार्वल फॉर्म्स और द यंग वंस आर रिलीज टू द आउटसाइड। सो अगर हम बात करें डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ दिस क्लास एम्फीबिया, तो यूरोडील्स की अगर बात करें, यूरोडीलेंस में आई हैव मेड दिस टेबल ताकि आप, क्योंकि आपको देखो देयर आर टू थिंग्स, ईदर यू कैन मेक द पॉइंट्स कि हाँ वो नेस्टिंग करते हैं, व्हाट कुड बी द डिफरेंट टाइप ऑफ नेस्टिंग, ईदर दे आर कैरिंग द एग्स ऑन द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और व्हाट अदर थिंग्स आर दे डूइंग। प्लस इसके साथ इफ यू कैन ऐड वन मोर पॉइंट, इफ यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस, तो आप एग्जाम्पल्स याद करो, हर एक के साथ एक या दो एग्जाम्पल को ऐड करोगे, देन दैट विल मेक योर आंसर मोर इन्फॉर्मेटिव। लाइक gelatinous बैग अटैच टू प्लांट्स वेयर एग्स आर स्टोर, तो जहाँ पे एग स्टोर करा हुआ है, ठीक है, मान लो कोई प्लांट है, प्लांट पे एग स्टोर करा हुआ है, तो वहाँ पे एक जेली लाइक बैग बनाया और उसके अंदर वो एग्स को स्टोर करा हुआ है। फाइन, ये हमें किस में देखने के लिए मिलता है, सेलेमेंड्रा कैसलिंकी में। मेकिंग अ होल इन द सॉइल और ट्री, पेरेंट्स ऑल्सो लिव इन द होल टू प्रोटेक्ट द एग्स एंड लार्वा, ये हमें देखने को मिलेगा ऑर्थोडॉक्स में। मदर कॉइल्ड अराउंड द एग्स, एम्फ्यूमा में। एग्स आर अटैच्ड अराउंड द मदर्स नेक, डस्की सैलमेंडर में। एग्स आर रिटेन इन मदर बॉडी एंड लार्वा आर रिलीज इन द वाटर, फायर सैलमेंडर में देखने के लिए मिलेगा। एग्स आर प्रेजेंट इन यूट्रस, एग यूट्रस के अंदर प्रेजेंट है। फिर यंग वंस आर रिलीज आफ्टर कंप्लीटिंग मेटामॉर्फोसिस, जैसा अभी हमने देखा वीवी पैरिटी में, वो हमें देखने के लिए मिलेगा एल्पाइन सैलमेंडर में। अगर हम बात करें एन्यूरेंस की, तो एन्यूरेंस में क्या होता है, नेस्ट इज कंस्ट्रक्टेड इन अ शैलो पॉन्ड, शैलो पॉन्ड के अंदर वो नेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके आसपास जो मिट्टी निकलती है ना, मान लो उन्होंने एक होल बनाया, जो मिट्टी निकली इससे एक वॉल बना दी, और वो वॉल कहाँ तक बनाई, जो पानी के ऊपर तक आ रही हो, सो दैट पानी की वजह से भी पानी एंटर ना हो या पानी के साथ और कोई ऑर्गेनिज्म वहाँ पे एंटर ना हो। वॉल इज कंस्ट्रक्टेड अराउंड एंड रेज्ड अबव द वाटर लेवल, एग्स एंड लार्वा आर प्रोटेक्टेड देयर। ये हमें किसमें देखने के लिए मिलेगा, ब्राजीलियन ट्री फ्रॉग में। Eggs are laid on the tree branches which lie hanging over the pond. तो मान लो यहाँ कोई पॉन्ड है और यहाँ अगर कोई ट्री है, तो यहाँ पे वो एग्स ले करेंगे ताकि ये हैच होकर डायरेक्टली किसमें गिरे, वाटर के अंदर गिरे। This is seen as chunam frog, that is Rhacophorus malabaricus. They dig a small hole or burrow in moist soil which is filled with foam by female. तो एक होल डिग करा, होल को किससे फिल कर दिया, फोम से। एग्स आर लेड इन द फोम, और फिर यहाँ पे एग्स जो है वो लेड करे। अब ये जो होल है ना, यहाँ पे फोम फिल करा हुआ है, यहाँ पे ये एग्स ले करे हैं। अब वो क्या करेंगे, इसका एक टनल बना देंगे ताकि जब ये एग हैच हो तो लार्वा सीधा इस टनल के थ्रू कहाँ चला जाए, पॉन्ड के अंदर या वाटर बॉडी के अंदर। ऐसा किस में देखने के लिए मिलता है, जापान ट्री फ्रॉग में, दैट इज रैकोफोरस श्लेगली। हमने रैकोफोरस श्लेगली का नाम पहले भी देखा था। अगर आप यहाँ पे देखो, हमने सबसे पहले में देखा था कि लेज एग्स इन होल और मडी बैंक ऑफ रिवर और पॉन्ड विद फोमी म्यूकस कवर टू प्रिवेंट द एग। वो एग के ऊपर पूरा फोमी म्यूकस जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं, सिक्रीट कर देते हैं। एग्स आर लाइन इन द होल ऑफ ट्री ट्रंक। अब कोई ट्री ट्रंक होगा, अगर ट्री ट्रंक के अंदर कोई होल है तो वहाँ पे पूरे एग्स लगा देंगे विद द हेल्प ऑफ बी वैक्स। दी एग्स आर लेड एंड व्हेन इट इज फिल्ड विद रेन वाटर, जब यहाँ पे पानी भर जाएगा तब वो इसके अंदर एग ले करेंगे, दैट इज दिस इज फ्री फ्रॉग। एग्स आर लेड इन नेस्ट बाय मेड बाय ड्राई लीव्स, जो ड्राई लीव से बना हुआ नेस्ट होता है, यहाँ पे एग्स ले करते हैं एंड दीज एग्स डेवलप डायरेक्टली इनटू द अडल्ट फॉर्म, दैट इज हाइला नेबुलुसा। एग्स आर लेड अंडर द स्टोन्स और इन मॉइस्ट प्लेसेस, हमने पहले भी पढ़ा था हाइलॉज। तो ये वही बेसिक पॉइंट्स है जो रिपीट हो रहे हैं, द डिफरेंट वेज इन विच दे मेक नेस्ट, द डिफरेंट वेज इन विच दे कैन स्टोर और प्रोटेक्ट देयर एग। बट हाँ, अगर आप एग्जाम्पल लर्न करो तो बहुत अच्छी बात है, और ये अलग से टेबल देने का रीज़न ये भी है, इन मेनी टाइम्स यू आर आस्क्ड कि अच्छा पेरेंटल केयर बताओ सिर्फ एन्यूरेंस में, पेरेंटल केयर बताओ सिर्फ यूरोडील्स में, ठीक है। तो यहाँ पे विद एग्जाम्पल्स यू कैन लर्न सम पॉइंट्स।
अगर हम बात करें डायरेक्ट नर्सिंग की, एक तो इनडायरेक्ट नर्सिंग हो गई जहाँ पे उन्होंने एग्स को बनाया एंड विद देयर ओन प्रेजेंस दे आर प्रोटेक्टिंग द एग। डायरेक्ट नर्सिंग की बात होती है डायरेक्टली खुद इन्वॉल्व होना, नाउ दे आर नॉट कीपिंग देयर एग्स ओवर हेयर एंड देयर, दे आर डायरेक्टली कैरिंग और प्रोटेक्टिंग देयर एग्स बाय देयर ओन सेल्फ। लाइक मेल फ्रॉग्स लिव इन द शैलो पिट ऑफ मॉइस्ट सॉइल एंड कैरी द स्ट्रिंग ऑफ एग्स ऑन द बैक। तो जो फ्रॉग्स है वो मॉइस्ट सॉइल के अंदर रहते हैं, अपनी बैक या थाई के ऊपर एग्स को कैरी करेंगे, दे कम आउट ऑफ द पिट खाने के लिए और एग को मॉइस्चन अप करने के लिए। After certain intervals, they used to come out and then वापस move back to that pit. When the eggs are about to hatch, the male frog move to the pot. ऐसा हमें किस में देखने के लिए मिलता है? एलाइटस में, जिसको हम मिडवाइफ टोड भी बोलते हैं। These frogs have pouch in the skin near the cloaca. अब ये जो frogs हैं इनके पास क्लोका के पास एक ओपनिंग होती है जहाँ पे पाउच होता है। Fertilized eggs are stored in the pouch and directly the tadpoles are liberated. अब पाउच है तो हम इनको कॉमनली मार्सुपियल फ्रॉग्स बोल सकते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स आर ट्रांसफर्ड इनटू वोकल सैक्स। हमने ये पहले भी पढ़ा था एग्जांपल कि कुछ फीमेल्स होती हैं वो अपने वोकल सैक्स के अंदर फर्टिलाइज्ड एग्स को स्टोर कर लेती हैं। द यंग वंस आफ्टर डेवलपमेंट मूव आउट ऑफ द माउथ ऑफ द मेल फ्रॉग, सॉरी फीमेल नहीं, मेल फ्रॉग जो होते हैं वो अपने वोकल कोड के अंदर, अपने माउथ के अंदर स्टोर कर लेते हैं और फिर जब वो एग्स डेवलप हो जाते हैं, हैच हो जाते हैं, देन दे आर रिलीज टू द आउटसाइड एनवायरमेंट. So with this, we are done with the parental care in amphibians. Hope you understand it and you find this information relevant for you. Thank you for watching. Keep studying. All the best.